हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक और न्यू टॉपिक हमारे इसी चैप्टर का, जो कि है इंट्रोडक्शन टू SEO। SEO क्या होता है, SEO का मतलब क्या होता है, SEO को हमने तोड़ कर बहुत अच्छी तरह से समझा है इन लेक्चर नंबर 1। ओके, सो अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जल्दी से देखो, ताकि आपको पता चले कि SEO होता क्या है, SEO का मतलब क्या होता है और SEO को हम क्यों यूज करते हैं, क्यों SEO करते हैं। ये किसी भी वेबसाइट हो या किसी भी चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे SEO क्यों किया जाता है। सो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को देखा समझा तब। ओके, चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज हमारा इसी चैप्टर का आगे का न्यू टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इसके अंदर आपको कोडिंग नहीं है, कोडिंग का 1% नहीं है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा, मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल में, हर एक पॉइंट के साथ में मैंने आपको कोड करके दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, विथ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने समझा हुआ है सारे टॉपिक्स को, है ना। बट इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी कोडिंग नहीं है, बस आपको SEO का मतलब समझना है कि जब हम SEO करते हैं तो क्यों करते हैं, SEO का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो मैंने यहाँ पर जुगाड़ से लेक्चर नंबर 2 लिखा था। और हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो व्हाट इज SEO? SEO होता क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ SEO, SEO के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप होते हैं, ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO। दोनों का मतलब क्या होता है वो भी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो आप लोग, इस चार्ट की हेल्प से हमने समझा था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है SEO की कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, व्हाइट हैट होता है एंड ब्लैक हैट होता है। ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स को हमने समझा था और कौन सा गुड है कौन सा बैड है ये भी हमने समझा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यस, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी देखा था हमने। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज योर 4th टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर का ये जो 4th टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या समझना है, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट। हम वेबसाइट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करने के कौन कौन से वेज होते हैं, किस किस तरह से हम किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले इसके बहुत सारे वेज है। ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के बहुत सारे वेज है, किस किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं। सबसे पहले व्हेन वी डिजाइन आवर पेज, व्हेन वी डिजाइन आवर वेबसाइट, जब हम अपने वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उसी वक्त हमें उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, जब हम किसी कोड को डिजाइन कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो उस कोडिंग के अंदर ही हमें उस कोड को इस तरह से लिखना चाहिए कि वो एक बेस्ट, उसका SEO उसी के साथ साथ में हो जाए। उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को एंटर करेंगे, उसके साथ साथ हम लिंक अप कर देंगे किसी और वेबसाइट को, इसके अंदर हम लिंक करेंगे। ठीक है, बैकलिंकिंग कहते हैं उसे, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो जब हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उसी वक्त अगर हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसे हम सही स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, सही स्ट्रक्चर के पैटर्न से एकदम डिजाइन करते हैं उसे, तो उस टाइम ही उसका ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सो उस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन उसे क्या कहते हैं, जब हम पेज को डिजाइन कर रहे हैं उस टाइम पर हम जब उसे एकदम सही पैटर्न में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, सारे टैग्स को ओपन क्लोज एकदम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, अच्छे और नई नई चीजों को यूज कर रहे हैं। सो ये सारी चीजों को जब हम करते हैं तो जब हम पेज के डिजाइनिंग के टाइम पर करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलो सो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, बस वेट करना है आपको। नेक्स्ट कौन सा SEO है, नेक्स्ट कौन सा है, सबसे पहला क्या था, पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड वे क्या होता है, SEO कीवर्ड्स। जब हम एक सही कीवर्ड को यूज करेंगे तभी जाकर कोई सर्च इंजन के पास वो आ पाएगा। सर्च इंजन में जब जो भी कोई भी सर्च करेगा तभी जाकर वो चीज ऊपर शो होनी शुरू हो जाएगी, है ना। सो सही कीवर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ सोशल मार्केटिंग, सोशल बुक मार्किंग। ओके, सो सोशल बुक मार्किंग
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अभी के टाइम के लिए सबसे बेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बैकलिंक्स, ठीक है। बैकलिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट एसईओ फैक्टर्स समझना है हमें। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा ऑडिट, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले, अब मैं ये तो आप लोगों को नहीं कर सकती कि मैं इसके अंदर कोड्स आपको सिखाऊं, कोड्स आपको बताऊं जिससे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, बट ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर आपको कुछ भी कोडिंग नहीं है। सो आपको थ्योरी सुनना ही पड़ेगा और थ्योरी को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन पर डिफरेंट चीज़ें शो होगी जिसकी वजह से आपको पता भी चलने वाला है कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे, बस आपको अच्छे से सुनना है और बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट, ठीक है। सो ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट, सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है अगर हमारी वेबसाइट को, तो पेज के स्ट्रक्चर को हमें एक सही वे में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। पेज के स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम आपको याद रखना है, आपको क्या पता है, वेबसाइट को जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड मल्टीपल चीज़ों को यूज करके क्या करने वाले हैं, वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा बॉडी क्या होता है, HTML होता है, ठीक है। सो HTML को जब आप डिजाइन कर रहे हैं, HTML को जब आप लिख रहे हैं, उसी टाइम पर आपको आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। किस तरह से, जैसे कि हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं, है ना। डॉक टाइप HTML क्यों लिखते हैं, HTML5 का वर्जन है ना, डॉक टाइप HTML हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है, न्यू वर्जन के लिए है, ओके। उसके बाद HTML टैग्स, मल्टीपल टैग्स को हम जब यूज कर रहे हैं तो उसे एक सही टाइम पर हमें उसे क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज ऑल HTML टैग प्रॉपरली, हमें सारे HTML टैग्स को प्रॉपरली क्लोज कर देना है, ठीक है। सो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, टाइटल। टाइटल हमें कितना यूज करना है, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर होने चाहिए टाइटल के अंदर। ये क्या कर देगा, ये शो इन अ गूगल सर्च। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम जब गूगल सर्च में, हम या फिर कोई भी यूजर, कोई भी विजिटर जब सर्च करेगा गूगल के सर्च में, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आपका सबसे पहले शो हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने उसके अंदर सही कीवर्ड्स का यूज किया होगा तो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, सो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होगा, सो आप प्लीज अच्छी तरह से समझना। और जो ये थोड़ी बहुत चीजें हो रही है मेरे साथ में, खांसी या सर्दी, इसकी वजह से, तो प्लीज उसके लिए पहले से सॉरी बोल देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, मेटा का यूज करना है। मेटा का यूज हम क्यों करते हैं, हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मेटा का यूज इसलिए किया जाता है कि हम अपने वेबसाइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। हम उसका डिस्क्रिप्शन अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो वो और अच्छी तरह से शो होगा और अच्छी तरह से लोगों को समझ में आएगा, है ना। सो मेटा का एकदम प्रॉपरली यूज करना है। उसके बाद आपका जो ये हेडिंग टैग होता है, इस हेडिंग टैग को जैसे H1 से लेकर H6 तक का टैग, ठीक है। सो इन सारे टैग्स को प्रॉपरली यूज करना है हमें, ठीक है। उसके बाद IMG हो गया, ये सारी चीजों को यूज करना है, इमेज को हो गया, उसके बाद ऑडियो टैग हो गया, वीडियो हो गया, ये सारे टैग्स को प्रॉपरली हमें यूज करना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सर्च इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आपको सिंपल सा कोड दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, मैंने बताया आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमें कैसे, हमने ओपन किया हुआ है हेड टैग को, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। सो आपके बॉडी में हेड टैग के अंदर आप टाइटल लिखते हैं, उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया और ये बॉडी टैग आपका ओपन होता है, ठीक है। इस बॉडी टैग के अंदर हम अपने साइट को डिजाइन करते हैं, हम अपने वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो इसे आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है, प्रॉपरली डिजाइन करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं SEO के ऑप्टिमाइजेशन के वेबसाइट, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो नेक्स्ट वे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है उसके अंदर, SEO कीवर्ड्स। जब हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें एक प्रॉपर कीवर्ड का यूज करना है। आपने सुना होगा ना कि जिसने प्रॉपर कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया वो है उसका ही यूट्यूब चैनल ज्यादा ग्रो हो जाता है ना। अब जस्ट सपोज आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी ये मेरा SEO का लेक्चर आपके तक पहुंचने वाला है, ठीक है। अब इस SEO के लेक्चर में कीवर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, सो अपलोड के टाइम पर उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, उन्हें अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मल्टीपल लिंक्स भी अटैच करने पड़ेंगे, कोई और वीडियो का लिंक हो गया, कुछ और चीजें हो गई, तो ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो वो कैसा हो गया, जैसे मेटा टैग हो जाता है ना। सो डिस्क्राइब कर दिया हमने वहां पर,
उसके बाद इसका एक बेस्ट टाइटल यूज करना पड़ेगा, है ना। सो टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो उसी तरह से आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर एक सही टाइटल और एक प्रॉपर साइज, प्रॉपर कैरेक्टर्स का यूज करेंगे हम टाइटल के अंदर, उतने ही अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का यूज करेंगे, सो वो ज्यादा इंपैक्ट देता है, ठीक है। अगर आपने टाइटल बहुत लेंदी डाल दिया, ठीक है, टाइटल बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, सो जब हम सर्च करेंगे तो वो एक प्रॉपर इमेज नहीं डालेगा उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट सा टाइटल यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या मैक्सिमम हम 60 लेटर्स उसके अंदर होने चाहिए, कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात हम क्या करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स को एंटर करेंगे, ठीक है। अब इस एसईओ चैप्टर से रिलेटेड कीवर्ड्स हम कहाँ से ले सकते हैं, गूगल पर से ले सकते हैं, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, और प्रॉपर बहुत सारे अलग अलग साइट्स भी होते हैं, ठीक है। सो मैंने एसईओ किया नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं उससे आपको रिलेट करते करते एसईओ को करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कैसे हम कर रहे हैं, एसईओ करना है, ठीक है। एसईओ का चैप्टर है, सो एसईओ का चैप्टर है मतलब कि एसईओ तो कीवर्ड आएगा ही, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर कीवर्ड्स आएगा ही, ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड आएगा ही, इसके अंदर और भी हमने क्या क्या चीजें यूज की, क्या क्या मैंने पढ़ा है, बैकलिंकिंग पढ़ाना है आप लोगों को, है ना। सो बैकलिंकिंग पढ़ा हुआ है हमने, उसके बाद एसएमसी, ठीक है, एसएमओ, ठीक है, किस तरह से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं वो करना है हमें, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारी जितने भी इस चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है उसके हम लोग कीवर्ड्स उसके अंदर अटैच करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपने कुछ भी अगर आपने सर्च कर लिया, जैसे कि ब्लैक हेड सर्च कर लिया, मैंने अगर ब्लैक हेड इसके अंदर डाला होगा, कीवर्ड्स में डाला होगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा वीडियो ऊपर आ जाएगा, है ना। सो यही क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है। अगर हम इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से आप करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पर, कीवर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू योर वेबसाइट कंटेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। अगर रिलेटेड कीवर्ड्स रहेगा तभी जाकर वो सर्च इंजन में आपका साइट, आपका जो वेबसाइट है या आपका जो कोई भी प्लेटफॉर्म है वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट योर वेबसाइट इज अबाउट, आपका वेबसाइट किस चीज के अबाउट में है वो आपको वहां पर सर्च इंजन को वहां पर पता चलेगा, ठीक है, तभी जाकर वो आपके साइट को ऊपर लेके आएगा, है ना। उसके बाद क्या बोला हुआ है, यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, और हम वहां पर अच्छे कीवर्ड्स को अटैच करने के लिए अगर हमारे पास नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर, गूगल पे हम जाकर कीवर्ड प्लानर सर्च कर सकते हैं, वहां से हम कीवर्ड्स को ले सकते हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है आप उस टॉपिक को पर डालेंगे तो आपको सही कीवर्ड्स दे देगा। चैट जीपीटी, अभी के टाइम पर चैट जीपीटी सबसे बेस्ट है ना। सो इसने बहुत सारा जॉब भी खाया है बट फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बताएंगे आपके साइट का टॉपिक बता दीजिए, आपके किसी भी कंटेंट का टॉपिक बता दीजिए और वो आपको क्या देगा, कीवर्ड्स दे देगा, है ना। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एसईओ, पेड सर्च, एड्स, जैसे हम गूगल एड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एसईओ के लिए इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, सोशल बुक मार्किंग, ओके। सो सोशल बुक मार्किंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर आपको दिखाना है, शो करना है ना। सो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेव वेबसाइट लिंक ऑनलाइन, आपको वेबसाइट लिंक को ऑनलाइन सेव करना पड़ेगा, लाइक अ ब्राउजर बुक मार्किंग, ठीक है। हेल्प यूजर इजीली टू विजिट योर साइट, जो भी आपका वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करने के लिए, उस पर किसी भी यूजर को विजिट करने के लिए ये एक बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन क्रिएटिंग अ बैकलिंक, ठीक है, बैकलिंक क्रिएट करना, उसके लिए भी ये हेल्प करता है हमें, ठीक है। यहाँ पर इंप्रूव क्या करना चाहिए हमें, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है गाइस, ऑफ पेज एसईओ आई होप सो आप लोगों को याद होगा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था, और ऑन पेज एसईओ भी हमने देखा था, ठीक है। ऑन पेज एसईओ जब हम अपने वेबसाइट या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब उसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके अंदर लाइक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट टाइटल्स यूज करते हैं, उसके अंदर में अपने साइट के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं, उसके अंदर जब चेंजेस करते हैं तो इन पेज
ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और जब हम उसके साइट से बाहर निकलकर कहीं पे हम किसी प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन करवाते हैं या किसी साइट हम बैकलिंक करवाते हैं, किसी साइट को हम ऐसा कहते हैं, किसी और वेबसाइट को हम ऐसा कहते हैं कि वो हमारे साइट को लिंक दे दे, है ना, हमारे साइट से लिंक दे दे कि अगर उनके साइट पर हम जा रहे हैं, उनके वेबसाइट पर हम जा रहे हैं तो वहां पर हमारा लिंक अटैच रहेगा। हम जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे सो हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उनके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। सो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैकलिंकिंग कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने पेज के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हो, आप दूसरे से करवा रहे हो, ठीक है। सो इस तरह से हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी लोग अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा करवाते हैं, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, जो छोटे मोटे ब्लॉगर्स है या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, ये सारे लोगों को हम क्या करते हैं, अपने साइट का लिंक प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में हम कोलैबोरेशन करते हैं या हम पेड प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बोला था आप लोगों को, सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट योर वेबसाइट थ्रू, हम अपने वेबसाइट को, हमारा जो साइट है, हमारा जो वेबसाइट है, उसे हम प्रमोट करवा रहे हैं थ्रू अ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग एंड मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स। जब भी हम कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करवा रहे हैं, अब जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे हम इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम के किसी भी वीडियो के अंदर हम अपने लिंक को बोलेंगे कि आप हमारे लिंक को वहां पर यूज करो, आप हमारे लिंक को वहां पर दो, लाइक फ्लिपकार्ट, ठीक है। अगर हमने फ्लिपकार्ट या मीशो या मिंत्रा या अमेजोन किसी भी साइट्स का, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम समझाने के लिए मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जिससे आप लोग रिलेट करते होंगे, ठीक है। जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं यूट्यूब चैनल या फिर हम किसी भी इन्फ्लुएंसर के वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वक्त वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए आप देखोगे कि ना वो अभी के टाइम पर बोलते हैं ना, गर्ल्स ने चेंजिंग रूम बना दिया है ना, किसको, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, है ना। सो यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई करते हैं, ठीक है, और वो ट्राई ऑन के टाइम पर वो नीचे में क्या कर देते हैं, लिंक्स को अटैच कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं, है ना, एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं और अपने वेबसाइट का, अपने साइट का, अपने एप्लीकेशन का वो यहाँ पर प्रमोशन करवा रहे हैं। तो ये क्या करवा रहे हैं, ऑफ पेज, है ना, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करवा रहे हैं ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम वहां पर क्लिक करेंगे, उनकी वीडियो देखेंगे, तब जाकर हम वहां पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली हम उस ड्रेस के ऊपर या फिर उस कोई भी सामान हो उसके ऊपर हम चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। सो इससे क्या हो जा रहा है, उस साइट का प्रमोशन हो रहा है। सो उसी तरह से अलग अलग जो साइट्स होते हैं, अलग अलग जो वेबसाइट्स होते हैं, वो इसी तरह से प्रमोशन करवाते हैं थ्रू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग्स, है ना, इन सभी चीजों के थ्रू, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, वो बिल्ड करते हैं अपने ट्रस्ट को, ठीक है। सो बिल्ड ट्रस्ट, ब्रिंग अ मोर विजिटर, ताकि उनके साइट पर, उनके वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा विजिटर आ सके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज ये चीज़ हम नॉर्मली देखते हैं और समझते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता भी होगी, ऑलरेडी पता होगी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पता होगा, क्योंकि अभी के टाइम पर हम इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता ही होता है, ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। चलिए, सो बैकलिंक का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया। बैकलिंक का मतलब क्या हो जाता है, आप अपने साइट को क्या कर रहे हो, दूसरे वेबसाइट से अपने साइट को प्रमोट करवा रहे हो। कैसे प्रमोट करवा रहे हो, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ईमेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसके लिए ईमेल्स डाल सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे, आप गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च करिए, ठीक है। आपका जो कंटेंट है, आपका जो भी साइट है, उसके अंदर आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद क्या आ जाएगा, उसके बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि वो किससे कोलैब करवा रहे हैं, वो किससे अपने साइट को लिंक अप करवा रहे हैं, मतलब कि बैकलिंक करवा रहे हैं। सो इससे हमें पता चल जाएगा और हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसे साइट्स को मैसेजेस, मतलब कि ईमेल सेंड कर सकते हैं। वेट, सॉरी गाइस, ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। when other website link to your site, जब
अदर वेबसाइट, जितने भी दूसरे अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं वो लिंक करते हैं हमारे साइट को, हमारे साइट का लिंक उसके अंदर डालते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर डालते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी वेबसाइट को अगर कोई भी विजिटर विजिट कर रहा है तो वो हमारे लिंक पर भी क्लिक कर सकता है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और इससे और ज़्यादा हमारा लिंक जो है, हमारा जो वेबसाइट है वो ऊपर की तरफ आता है, मतलब कि उसका एसईओ हमने प्रॉपरली किया हुआ है, सो इसकी वजह से ज़्यादा विजिटर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एसईओ रैंकिंग, एक्ट एज अ वोट ऑफ अ ट्रस्ट फॉर योर वेबसाइट। उसके बाद द मोर बैकलिंक द बेटर योर साइट रेप्यूटेशन। ठीक है, आपके साइट के रेप्यूटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा विजिटर आते हैं उतना ज़्यादा, आप देखते होंगे जितने भी हम किसी भी साइट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हम स्टार्स देते हैं, है ना, 5 स्टार हो गया, 4 स्टार हो गया, है ना। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट एसईओ फैक्टर। अदर इंपॉर्टेंट एसईओ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और इन सारी चीज़ों के अलावा भी क्या क्या एसईओ फैक्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, सबसे पहला कि वेबसाइट का स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हो, वो एकदम प्रॉपरली यूजेबल है, आपको प्रॉपरली, आपको जो भी चीज़ें उधर से जानना है, समझना है, या शॉप करना है, जो सीखना है, कुछ भी चीज़ों के लिए आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वो अगर प्रॉपर स्पीड में यूज़ हो रहा हो, प्रॉपरली यूज़ हो रहा हो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। सो इससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा विजिटर वहाँ पर विजिट करेंगे। ठीक है, मोबाइल पर वो यूजेबल होगा तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक इंडिया में ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिया में हर एक लेवल के इंसान है, हर एक क्लासेस के इंसान है ना, सभी के पास लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, सो इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं। ठीक है, सो आपका वेबसाइट या साइट जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है वेबसाइट, वो मोबाइल पर यूज होना चाहिए। ठीक है, या एप्लीकेशन भी क्रिएट कर रहे हो तो मोबाइल पर यूज होना चाहिए। ठीक है, सो मोबाइल पर अगर यूज होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे यूज करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सर्च के फैक्टर में भी। ठीक है, सर्च इंजन फैक्टर में भी। नेक्स्ट इज एसईओ ऑडिट। ठीक है, एसईओ ऑडिट क्या हो जाता है, एसईओ ऑडिट का मतलब क्या होता है, एसईओ ऑडिट चेक योर वेबसाइट फॉर एसईओ प्रॉब्लम्स। ठीक है, एसईओ के प्रॉब्लम्स को चेक करता है एसईओ ऑडिट। ठीक है, शो हाउ टू इम्प्रूव योर रिसर्च रैंकिंग, योर सर्च रैंकिंग, आप अपने सर्च रैंकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो यहाँ पर शो करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स। ठीक है, आप कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, दूसरे जगहों से आप कीवर्ड्स को पता कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर के लिए भी बहुत सारे अलग अलग साइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड आपको बनाकर दे देंगे, आप बस डायरेक्टली उस कीवर्ड को कॉपी पेस्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कीवर्ड्स को सोचना और उसे प्रॉपरली पेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, हम एकदम प्रॉपर कीवर्ड नहीं सोच पाते। ठीक है, सो इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड प्लानर वाले साइट्स होते हैं जिसकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं कीवर्ड्स को यूज करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एसईओ ऑडिट टूल्स, एसईओ के ऑडिट टूल्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, एसईओ ऑप्टिमर। ठीक है, और एसईओ मैटर। ठीक है, मैटर। ओके, सो दिस टूल्स गिव, ये टूल्स हमें क्या क्या देता है, एसईओ स्कोर्स बताता है। ठीक है, ये जो टूल्स होते हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं, किस किस में यूज होते हैं, वो हमें एसईओ स्कोर बताते हैं। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, वो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए अलग अलग सजेशन देते हैं कि हम ये चीज करेंगे तो हमारा साइट थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ठीक है, सो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, उसके बाद इन्फो अबाउट अ वेबसाइट स्पीड, वो हमें वेबसाइट के स्पीड के बारे में बताते हैं। मोबाइल यूज, लिंक, सिक्योरिटी एक्सेट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन, एसईओ ऑडिट। ठीक है, सो एसईओ ऑडिट की वजह से हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें पता चलती है हमारे वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हमने हमारे इस चैप्टर को, मींस कि आपका आईटी का 12th आईटी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आपको और क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है,
फटाफट से लाइक जरूर से कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सो आईटी सब्जेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अदर सब्जेक्ट के जैसा। सो इसीलिए आपको क्या करना है, सारे दोस्तों को शेयर करना है और आईटी सब्जेक्ट को भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ओके चलिए, सो बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।